हेलो दोस्तों, अभी हम क्लास 10 के एग्जाम्पल चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एग्जाम्पल 1 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल 1 में जो मेन पार्ट है मैं वो समझाने जा रहा हूँ। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है h² + r² 49/16 + 169/16 h² और r² का वैल्यू है, उसको ऐड किया हमने तो 218/6 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 के जरिए हम जब देखेंगे तो ये एक तरीका ऐसे है कि 4/√218 हम कर दें यहाँ पे, और फिर 218 का जब हम नॉर्मली जैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे कि हम ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं इसको 218 का रूट ऐसे। फिर से इसको हम दो दो के पेयर में बनाएंगे, दो का पेयर या अकेला बन गया तो एक का ही पेयर बना सकते हैं हम लोग। फिर से यहाँ पे 1 होगा, 1 का 1 टाइम -1 1 8 फिर +1 2 एंड फिर से उसी प्रकार हम सॉल्व करते हुए इसका हमको √218 का वैल्यू हमको 1.47/4 मिलेगा, जो फर्दर आगे जाके ये नहीं 14.7/4 मिलेगा, जिसका आगे जाके वैल्यू 3.7 अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा। और दूसरा तरीका है कि इसको या जिस फॉर्म में है उसी तरह से हम डिवाइड करते हैं, यानी कि 218/16 करते 16 फिर 1 फिर 5 फिर 8 16 30 48 3 10 यहाँ पे होगा 13 पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि हम और 2 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। नहीं, 1 जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे 96 तो 6 टाइम्स 4 32 8 0 8 0 0 5 2 तो ये हो गया 13.625। देखिए अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 13.625 का हमको रूट निकालना है, ठीक है। देखिए रूट निकालने के लिए तरीका हमको पता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर से अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे, ठीक है। देखिए जब पॉइंट का बात होता है ना, तो पेयर बनाने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। कैसे कि इस पॉइंट के इधर में एक अलग ही दुनिया है, इधर में अलग दुनिया है। जैसे कि यहाँ पे जब हम पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे सेम वही तरीका जहाँ हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, दो दो का पेयर बनाया था हमने, दो का पेयर, और जो बच गया था वहाँ पे एक ही हमने लिखा था, बार दिया था। परंतु यहाँ पे दो है तो हम दो का एक पेयर बना लेते हैं, ठीक है, बना लिया। अब पॉइंट के इधर में हम फिर से दो का ही पेयर बना सकते हैं, यानी कि हमको दो दो ऐसे करके ही पेयर बनेगा, एक एक हो ही नहीं सकता, मतलब अकेला ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता इसमें। तो क्योंकि अकेला ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता और हमको दो का ही पेयर चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे एक जीरो पुट कर देंगे। हम ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हमको पता है कि 13.625 और 13.625 जीरो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। इसके वजह से हम लोग ऐसा जीरो पुट कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब दो का पेयर बन गया, दो का पेयर बनने के बाद से अब हम आराम से यहाँ पे नॉर्मल वे ऑफ डिवीज़न कर सकते हैं, जैसे कि 3 टाइम्स 9 4 और ये 0.62 आएगा, पॉइंट इधर लगेगा, और फिर से +3 6 ऐसे, एंड फिर से 66.6 लगेगा, 3.6 फिर से कितना होगा 396 होगा उत्तर। उसके बाद से 60 600 6650 +6 12 72
ये कितना टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा। और ये मैंने पहले से करके रखा है इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। क्या होगा 729 9 टाइम्स 9 81 9 18 20 26 749 56 63 65 6561, तो हमको 89 उत्तर मिलेगा। अगर हम चाहें तो हम आगे भी कर सकते हैं। आगे करने के लिए हमको सिंपली यहाँ पे 2 जीरो लगाना होगा। इसके अगर हम आगे चाहते हैं तो 2 जीरो लगाना होगा, लेकिन क्योंकि 2 जीरो लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पे जीरो लगा देना होगा। कोई ज़रूरत नहीं है जीरो लगाने का, क्योंकि जब हम पॉइंट के बाद आ जाते हैं तो यहाँ जीरो कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो हमको जितना जीरो लगाना है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि ये इवेंचुअली जीरो कहाँ से आएगा, ये जीरो यहीं पे तो पेयर बनेगा ना, जीरो का पेयर यही बनेगा। तो यही बनेगा तो इसका तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे यहाँ पे जितना भी जीरो देते हैं। यानी कि देखिए 13.625 जीरो 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 और 13.625 ये दोनों इवेंचुअली एक ही है। तो इसलिए हमको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे 3.69 के बाद से जीरो लगाने का, क्योंकि हमने दो जीरो दिया है। वैसा कुछ ज़रूरत नहीं है, सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मेरे मुताबिक शायद उत्तर 1 होगा। क्या नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जो भी होगा शायद 1 होगा, लेकिन हाँ 3.69 हम लोग के लिए इनफ है। तो फिर यहाँ पे हमको उत्तर मिल जाता है 3.69, जो आगे जाके 3.7 अप्रॉक्सीमेटली बन जाता है। तो धन्यवाद, यही मेन पार्ट है इस प्रश्न का। और मुझे आशा है कि एग्जाम्पल आप आगे का खुद कर ही लेंगे। धन्यवाद।